मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस। लेसन हमारा है सेकंड, पौधों में अनुकूलन। हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था और आधा चैप्टर अब हम करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? घास परिवार के पौधे। घास जो परिवार हैं उनके पौधों का टॉपिक चल रहा था। तो इसमें हम करेंगे घास बगीचे की घास की तरह छोटी छोटी हो सकती है। कैसी हो सकती है? वो बगीचे की घास की तरह छोटी छोटी हो सकती है, या चावल, मक्का, गेहूं तथा गन्ने की तरह लंबी हो सकती है। या तो वो छोटी छोटी हो सकती है या गेहूं, चावल, मक्का और गन्ने की तरह क्या है, वो लंबी हो सकती है। तो और बगीचे की घास केंचुओं, घोंघों तथा अन्य छोटे कीड़ों का घर होती है। क्या होती है? केंचुए, की घोंघे और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका क्या है, घर होता है। घास चरने वाले जंतु जो होते हैं उनके लिए वो भोजन होता है। गाय, बकरी, भैंस उनके लिए क्या है, वो भोजन होता है। वो घास उन्हें भोजन देती है। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था। लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, वो मैं आपको बताऊंगी और आप सत्य असत्य जो भी आंसर वो आएगा वो आप बुक में टिक मार्क कर लेना। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे क्या होते हैं? तो वो क्या, शंकुधर होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। इसमें आएगा ब। प्रश्न लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए, ब और स। तो पहला जो है, पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे होते हैं शंकुधर होते हैं, शंकुधर होते हैं। उसमें आएगा ब। नंबर 2, घटपर्णी उदाहरण है। घटपर्णी किसका उदाहरण है? इसका हमें नंबर 2 हम करेंगे कि घटपर्णी किसका उदाहरण है। तो इसमें हमें आंसर दियो, मरुस्थलीय पौधे का, तैरते पौधे का या कीटाहारी पौधे का। तो उसमें आ जाएगा स, कीटाहारी पौधा। ये कौन सा पौधा है? ये कीट खाता है। शंख के आकार की इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे वो कीटों को खाता है। नंबर 3, दलदलीय क्षेत्रों के वृक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसमें आ जाएगा स, गरान कहलाते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है पतझड़, ब दिया हुआ है शंकुधर और स दिया हुआ है गरान। तो दलदलीय क्षेत्रों के वृक्ष गरान कहलाते हैं। नंबर 4, डैश डैश में सांस लेने वाली जड़ें होती हैं। किस में होती हैं सांस लेने वाली जड़ें? गरान के पौधे में जो होती हैं सांस लेने वाली जड़ें होती हैं। नंबर 5, डैश डैश पौधे की पत्तियां कांटों का आकार ग्रहण कर लेती हैं। कौन से पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां कांटों का आकार ग्रहण कर लेती हैं? वो होते हैं मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं कांटों का रूप ग्रहण कर लेती है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, वाटर हाइसिंथ डैश डैश पौधा है। मतलब खाली जगह दी हुई, कौन सा पौधा है? ये है जलीय पौधा है। तो इसमें आ जाएगा जलीय। नंबर 2 हम करेंगे, ग्रान में डैश डैश जड़ें होती हैं। कौन सी जड़ें होती हैं? श्वसन मतलब सांस लेने वाली जड़ें होती हैं। नंबर 3, सेहुड़ की पत्तियों डैश डैश में परिवर्तित हो जाती है। ये मरुस्थलीय पौधा होता है, इसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। अब हम करेंगे नंबर 4, डैश डैश एक जलमग्न जलीय पौधा है। कौन सा है? इसमें आएगा कमल एक जलमग्न जलीय पौधा है। नंबर 5, डैश डैश पौधे की पत्ती नंबर 5, कीटाहारी पौधा डैश डैश को पकड़कर खाता है। किसे? कीड़े मकोड़ों को क्या पकड़ के खाता है? इसमें आ जाएगा कीड़े मकोड़ों। अब हम करेंगे घ। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें निम्नलिखित का एक एक उदाहरण देना है। इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है, उसके हमसे उदाहरण पूछे हैं तो हमें उनके उदाहरण देने हैं। तो पहला है शंकुधर वृक्ष।
शंकुधर वृक्ष, इसका एक वृक्ष का नाम लिखना है तो वो हो जाएगा चीड़। अब हम करेंगे नंबर 2, पतझड़ वृक्ष कौन सा है? तो पतझड़ वृक्ष जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं मौसम के अनुसार और फिर ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर ग्रीष्म ऋतु में उनकी पत्तियां क्या हैं, वापस आ जाती हैं। नंबर 3, स्थायी जलीय पौधा कौन सा है? स्थायी जलीय पौधा है, जलीय पौधा कमल है स्थायी जलीय पौधा। अब हम करेंगे नंबर 4, मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? मरुस्थलीय पौधा, तो मरुस्थलीय पौधा है नागफली। क्या है वो? एक मरुस्थलीय पौधा है नागफली। अब हम करेंगे एक कीटाहारी पौधा। कीटाहारी पौधा कौन सा है? घटपर्णी। वो क्या है? कीड़े मकोड़ों को खाता है, वो कीटाहारी पौधा है। अब हम करेंगे हमें कारण बताने हैं। इसमें सेहुड़ की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ये क्यों बदल जाती है कांटों में? तो हमें इसका कारण बताना है। यह अपनी पत्तियों द्वारा जल नहीं खोते हैं, इस कारण क्या है, ये कांटे में बदल जाती हैं। नंबर 2, गरान में सांस लेने वाली जड़ें होते हैं। बिल्कुल आवश्यक वायु को प्राप्त करने के लिए श्वसन जड़ें होती हैं गरान में। ठीक है। नंबर 3, हाइड्रीला पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं। इसकी पत्तियां छोटी और पतली होती हैं। नंबर 5, कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी तथा समतल होती हैं। क्यों होती हैं? ये फूलों को तैरने में सहायता करती हैं, इस कारण से होती है, क्योंकि कारण बताने हैं ना इनके। तो इन्होंने पूछा है क्या कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी समतल होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है? कारण बताना है, क्योंकि वो उन्हें तैरने में सहायता करती है। विनस फ्लाईट्रैप कीड़े मकोड़े खाता है। बिल्कुल ये कीटाहारी पौधा है और ये कीड़े मकोड़े खाता है, क्योंकि ये कीटाहारी पौधा है, इसका कारण ये हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न आंसर। प्रश्न आंसर बोल के बताऊंगी, PDF सेंड हो जाएगा, उसे आपको नोटबुक में नोट करना है। तो पहला प्रश्न, पहाड़ों पर किस प्रकार की जलवायु होती है? चीड़ का वृक्ष पहाड़ों के अनुकूलन क्यों होता है? तो इसमें क्या कहते हैं, पहाड़ों पर ठंडी तथा शुष्क जलवायु होती है और मैदानी क्षेत्र है वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नंबर 2, शंकुधर वृक्ष जल कैसे बचाता है? शंकुधर वृक्ष जल कैसे बचाता है? इनकी सुई जैसी पत्तियां जो बर्फ़ से बचने तथा जल की व्यर्थता को रोकने में सहायता करती है। जो इसकी पत्तियां होती हैं जो नुकीली, वो क्या है, बर्फ़ से बचने तथा जल की व्यर्थता को रोकने के लिए सहायता करती है। नंबर 3, गरान क्या होता है? तो हमें बताना है कि गरान क्या होता है। गरान होता है दलदलीय क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष को क्या कहते हैं? गरान कहते हैं। किसे कहते हैं? जो दलदलीय क्षेत्र होता है वहाँ उगने वाले पौधे को क्या वृक्ष को क्या है कहते हैं? गरान। यहाँ पौधों के प्रकार बताए थे ना हमें, मैदानी पौधे, मरुस्थलीय पौधे, दलदलीय पौधे, पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे, तो उसी का एक प्रकार है दलदलीय क्षेत्र। वहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उसे गरान कहते हैं। वहाँ की मिट्टी क्या होती है? चिकनी और चिपचिपी होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। अब हम करेंगे मरुस्थलीय वृक्ष गर्मी होने पर भी समय किस प्रकार ठंडा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, गर्मियों में वृक्षों को ठंडा रखने के लिए इन वृक्षों के रंध्र जल को वाष्पीकरण से इसकी सहायता करते हैं। तो ये आ जाएगा, मरुस्थलीय वृक्ष गर्मी होने पर भी इस कारण से अपने को ठंडा रख लेते हैं, क्योंकि जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वहाँ से वो जल को शोषित करते हैं। वाष्पीकरण जो होता है उनके कारण वो क्या होते हैं, वो पौधे ठंडे रहते हैं, ठंडक ग्रहण करते हैं। नंबर 5, जलीय पौधों के तीनों प्रकारों के बारे में हमें बताना है। जलीय पौधे के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नंबर 1, जलमग्न पौधा, नंबर 2, स्थिर पौधा और नंबर 3,
तैरता पौधा। तो इसके प्रकार हमें बताने हैं, प्रकारों के बारे में भी बताना है, नाम भी बताना है, उनके बारे में भी बताना है। पहला है जलमग्न पौधा। ये क्या करता है? ये जल के अंदर वृद्धि करता है, तो वो होता है जलमग्न पौधा। नंबर 2 स्थिर पौधा। ये पानी की सतह पर तैरता रहता है, वो स्थिर रहता है पानी की सतह पर, तो उसे स्थिर पौधा कहते हैं। और तैरते पौधे, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी की तली में जुड़ी रहती हैं, इसे क्या कहते हैं? तैरते पौधे कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है।